पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है, ठीक है। लेकिन देशांतर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। तो अक्षांश जो है पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु को परिभाषित करने वाले दो प्रमुख भौगोलिक निर्देशांकों में से एक है। दो भौगोलिक प्रमुख निर्देशांकों में से जो है एक है। कौन सा? एक है अक्षांश, दूसरा है देशांतर। तो पहला कौन सा है? अक्षांश है और दूसरा जो है देशांतर है। यह पृथ्वी पर किसी विशेष स्थान की भूमध्य रेखा से, कौन सा? भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से कोणीय दूरी को दर्शाता है। किसको? कोणीय दूरी को दर्शाता है इक्वेटर से। अक्षांश जो है, अक्षांश भूमध्य रेखा के समांतर चलने वाली काल्पनिक रेखा होती है। भूमध्य रेखा मान लो कि 0 डिग्री पे है, तो इसके क्या होगा? समानांतर ही होगा अक्षांश रेखा। समानांतर चलने वाली काल्पनिक रेखा होती है। पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान का अक्षांश भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण की दूरी पर है। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की दूरी पर है। इसे उस स्थान के मध्याह्न रेखा के अनुदिश पृथ्वी के केंद्र के कोण के रूप में जो है मापा जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे समानांतर रेखा। कौन सा? समानांतर रेखा। तो समानांतर रेखा वह रेखा होती है जो समान अक्षांश वाले स्थानों को, जो अक्षांश की दूरी क्या होगा? समान होगा, तो समान अक्षांश वाले अक्षांशों को जोड़ती है। और भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। इक्वेटर जो है पृथ्वी को दो भाग में विभाजित करती है, जिसमें एक का नाम उत्तरी गोलार्ध, दूसरे का दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर में नॉर्थ पोल, नीचे में साउथ पोल। ये दो भागों में क्या करती है? निर्धारित करती है। चूंकि पृथ्वी जो है ध्रुव पर क्या होती है? इक्वेटर पे थोड़ा चपटी हुई है, नीचे चपटा हुआ है। इसीलिए जो है अक्षांश की 1 डिग्री की रैखिक दूरी भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुव पर अधिक होता है। ध्रुव पर अधिक होता है। दो अक्षांशों के बीच औसत दूरी 69 मील, 69 मील यानी 111 किलोमीटर मानी जाती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होगा? 111 किलोमीटर यानी 69 मील। आगे फिर हम लोग बात करेंगे भूमध्य रेखा के बारे में। किसके बारे में? भूमध्य रेखा के बारे में। यह अक्षांशों को मापने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करता है। कौन सा? प्रारंभिक बिंदु के रूप में जो है काम करता है। यह सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। लंबाई 40,075 किलोमीटर। 40,075 किलोमीटर किसका है? इक्वेटर का। 40,075 किलोमीटर इक्वेटर का। इसका जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कौन सा? इक्वेटर में जो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्ष भर अपेक्षाकृत एक समान तापमान बना रहता है। यहाँ सालों भर जो है तापमान कैसा होगा? एक समान बना हुआ रहेगा। उसके बाद भूमध्य रेखा के पास, किसके पास? भूमध्य रेखा के पास। भूमध्य रेखा के पास दिन के उजाले की लंबाई अपेक्षाकृत स्थिर रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप न्यूनतम मौसम बदलते हैं। दिन की लंबाई हमेशा क्या होगा? स्थिर रहता है, न घटता है न बढ़ता है, जिसके कारण जो है इसका मौसम न्यूनतम होता है। कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, साओ टोमो, प्रिंसिपे, कांगो गणराज्य, गैबन, युगांडा, केन्या, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मालदीव, सोमालिया, इंडोनेशिया, किरुबाटी से होकर क्या करती है? गुजरती है। कौन सा? इक्वेटर। तो आपको याद रखना पड़ेगा। कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, प्रिंसिपे, कांगो, गैबान, युगांडा, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरुबाटी से होकर जो है इक्वेटर क्रॉस करती है। उसके बाद जो है जल निकाय से बात की जाए, वाटर बॉडी से, तो जल निकाय से जो है हिंद महासागर, विक्टोरिया झील, अटलांटिक महासागर, दक्षिण चीन सागर, मकासत जलजमरू, टोमनी की खाड़ी, मलक्का सागर, अलमेहरा सागर और प्रशांत महासागर से भी होकर जो है गुजरती है। कौन सा? इक्वेटर। चूंकि बीच बीच में क्या पानी और समुद्र कहीं कहीं जो है
जलडमरू मध्य भी है और खाड़ी भी है, तो वहां से इक्वेटर जो है क्रॉस करती है। ऊपर वाले का नॉर्थ पोल, नीचे वाले का नाम साउथ पोल। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे फिर हम लोग बात करेंगे कि कंट्रीज लाइन ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पर कौन कौन सा देश जो है स्थित है। तो पहले देखिए इक्वेटर जो है ना 0 डिग्री, इक्वेटर जो है 0 डिग्री। उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन यही है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री कौन सा नॉर्थ पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री जो है साउथ पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आपको याद रखना है कि कौन कौन सा जो है कंटिनेंट से इक्वेटर क्रॉस कर रही है। तो पहला इक्वेटर जो है कहां से, साउथ अमेरिका से। कौन सा, साउथ अमेरिका से। उसके बाद अफ्रीका से, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, और जो है यहाँ पे इंडोनेशिया जैसे मालदीव जैसे छोटे छोटे देश है, वहां से भी जो है क्रॉस कर रही है। लेकिन कंटिनेंट में याद रखना है कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका से कौन सा इक्वेटर। इक्वेटर जो है 0 डिग्री पे। आगे देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में कौन सा, और अफ्रीका में। अफ्रीका के बाद फिर जो है इंडिया से क्रॉस करते हुए निकल जाती है बांग्लादेश होकर। याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर क्रॉस करती है। और इक्वेटर का लोकेशन देख लीजिए कि इक्वेटर जो क्रॉस कर रहा है कोलंबिया से, इक्वाडोर, ब्राजील, साओ टोमे, गैबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, उसके बाद केन्या, सोमालिया, युगांडा, मालदीव, किरीबाटी और इंडोनेशिया से जो है इक्वेटर क्रॉस कर रही है। फिर उसी तरह हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पे। ये भी जो है साउथ अमेरिका से क्रॉस कर रही है, अफ्रीका से क्रॉस कर रही है और ऑस्ट्रेलिया से क्रॉस कर रही है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है